नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनए न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और हम हैं हमारी गूंज फाउंडेशन की मेंबर हैं सारी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वो करते हैं और आज महिला दिवस है तो महिलाओं से बात कराना चाहते हैं आपकी। हमारे साथ फाउंडर की डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात कराते हैं और जानते हैं क्या मोटिव रहा यहाँ तक पहुँचने में। बड़ी कठिनाई होती है महिलाओं को, आसान नहीं होती मंजिल पाना। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले हमें बताइए अपने बारे में। हाँ, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा, हम बाहर जाते थे, पार्क जाते हम लोग, एक टेक्निक करने जाते थे, तो वहाँ सिर्फ मेरे पास स्कूटी थी और मुझे ढोना होता था। तो मुझे ये लगा कि अगर सबको आ रही तो सब अपना व्हीकल उठाए और वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि मैं दो को लेके जाऊँ, तीन को लेके जाऊँ। मैं हमेशा ट्रिपलिंग करती थी टू व्हीलर पर भी। तो अभी फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं अकेली क्यों चलूँ, सब हम लोग एक साथ चलाए। फिर हमें थोड़ा थोड़ा बनाए, तो मैंने 2-4 अपनी फ्रेंड्स को सिखाई, देखा हम साथ स्कूटी से जा रहे थे, हम लगा ये तो और भी मजा। फाउंडेशन बनाने की कहाँ से शुरुआत हुई, ये कैसे आया कि चलिए अब इसको एक लड़ी में परोते हैं हम? हाँ, नहीं, इसका ये आया कि मतलब जो कुछ औरतें हैं जो बिल्कुल घर से ही नहीं निकलती हैं और जिनमें काबिलियत है कुछ करने की, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना हम इसके थ्रू सिलाई का भी हम शुरू कर रहे हैं, अचार का कर रहे हैं, पापड़ का कर रहे हैं, कि जो औरतें मतलब अपने घर में कुछ भी बनाए, हम अपने एनजीओ का लेबल लगा के हम उनको सेल आउट करेंगे। महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, महिला बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी आया। लड़कियां आती हैं मेरे पास और पहले दिन उनके पेरेंट्स आते हैं कि पता नहीं कैसा सिखाती क्या है। फर्स्ट डे आते हैं और सेकंड डे अपनी बेटे को अकेला भेज देते हैं। तो मैंने कहा आप तो आए थे? कह रहे नहीं आए थे, अब मुझे लगा कि आपका ठीक है तो आपके साथ हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। क्या और ऐसे काम है जो करना चाहती हैं? मैं हर औरत की मदद करना चाहती हूँ, जैसे मेरी सुधा मैम ने की, अनीता जी ने की और दीदी ने की, सबने मेरी मदद की है। तो मैं भी सबकी मदद करूँ, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं चल सकता, क्योंकि जब ग्रुप में नहीं चलेंगे जब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम महिला दिवस है और महिलाएं हम देख रहे हैं, आपको याद होगा कि इस वक्त फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हमारी एक बेटी है जो पहली बनी है देश की। कैसा लगता है ये सुन के? अब बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को भी इतना मौका मिल रहा है अभी आजकल करने के लिए। पायलट हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, किसी में भी हो, किसी भी फील्ड में लड़कियां आगे जा रही हैं, डॉक्टर से लेकर सब कुछ। अब तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है ही नहीं है, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है। और आज की खबर मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी साहब ने ये अनाउंस किया कि आज उनकी सुरक्षा में सारी महिलाएं रहेंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इससे हमें बहुत प्राउड फील होता है कि देखो ट्रस्ट कर रहे हैं ना, कि महिलाएं जो डेडिकेटेडली करती हैं, ये बात प्रूव कर सके। अभी तक ऐसा था, कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता था। बिल्कुल जी, पहले ऐसे ही समझा जाता था कि औरतें हैं जो अपना ही नहीं ख्याल रख सकती, दूसरों का क्या रखेंगे। मगर अब ऐसे नहीं है, ये जो डिफेंड करना किसी को, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि अगर एक महिला ऊंचे पद पे बैठी है तो वो महिलाओं को बहुत आसानी से उनका दर्द समझ सकती है, क्योंकि वो खुद महिलाएं। अब इस वक्त देश की सीएम महिला हैं, कितना लगता है अच्छा कि महिलाओं के लिए वो बेहतर काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बहुत अच्छा करेंगी, तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इमोशनली अटैच्ड होती हैं जनता के साथ, इसलिए वो करेंगी ही करेंगी। और कहीं ना कहीं मैम पीड़ा होती है जब खबरें हम कुछ इस तरह की विचलित कर देने वाली होती है। बेटियों के साथ जो हो रहा है, अभी भी समाज को सुधरने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी समाज में जो गंदी चीज़ें हो रही हैं, बोलना भी नहीं चाहती, बिल्कुल ही बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ हो जाती है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम करके उसको ठीक करना ज़रूरी है। जो है साइकोलॉजिकली जो डिफेक्ट है किसी में, वही ऐसे कर रहा है। इसको हर चीज़ हम सरकार पे नहीं थोप सकते, क्योंकि ये समाज का मामला है। संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, वो समाज से, आस पड़ोस से, घर से आ सकते हैं। एग्जैक्टली, स्कूलों में भी बताना चाहिए कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करो। बच्चों को बोलना चाहिए कि हाँ तुम्हारे साथ में है तो वो उसको रेस्पेक्ट। बेटों को पूछना चाहिए कि रात के 10 बजे कहाँ थे आप बेटी की वजह। ये सब घर में ही शुरू करेंगे, सोसाइटी में शुरू करेंगे, तो बॉयज़ को मालूम होगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो करते हैं, हर कोई नहीं करता ऐसे गंदे काम, वही करते हैं जिनको साइकोलॉजिकली कोई कमी होती है जिसमें। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या और होना चाहिए जिससे महिला और ऊपर जा सकती हैं? कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया में हम देखते हैं मैम, अभी भी बहुत ख़राब ज़िंदगी महिलाएं जी रही हैं। एक छोटे से घर में उन घूंघट से अभी तक नहीं निकली हैं। ऐसे कैसे देखते हैं, क्या और वजह हैं जिनको हम सुधार सकते हैं हमारा समाज? बस ये अवेयरनेस टीवी द्वारा, मीडिया द्वारा यही कर सकते हैं। मीडिया द्वारा ही ये चीज़ें फैल सकती हैं कि नहीं ऐसे मत करो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय प्रियदर्शी है। सर एक आपसे खास क्वेश्चन है मेरा, ये महिलाओं की शिकायत है, महिलाओं को छुट्टी कब मिलेगी, उनकी छुट्टी कब होती है? वो हमेशा काम से काम पर ही होती हैं। ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ी शिकायतें हैं। तो ढूंढना पड़ेगा जुगाड़ भाई, घर से इसलिए तो महिला है वो, क्योंकि उनका भी छुट्टी नहीं है। पर आज के दिन क्या कहना चाहते हैं सर, महिला दिवस है? हमारे बीच मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा परम आदरणीय कि जितेंद्र भाई साहब
पुरुष जो होता है वो महिला की ही एक अंश है, अभिनंदन है तो सर के लिए 2 लाइनें। जननी है वो, पुरुष की भी जननी और सृष्टि की भी जननी है। दुआ मिल गई तो हार को महिला को छुट्टी मिलना ना मिलना ये कोई बड़ा कोई ऐसा विषय नहीं है। और अगर महिलाओं को छुट्टी मिली तो सृष्टि शायद पीछे हट जाएगी। वो पालन करता है, सृजन करता है, तो और इसलिए वो महान है कि उनको छुट्टी की आवश्यकता ही नहीं है, स्वागत है आपको। तो इसलिए स्त्री पूजनीय है। और मैं विजय भैया से अनुरोध करूंगा वो बराबर की हकदार नहीं हो, पूजनीय है। आपका स्वागत करें। जितेंद्र जी आपका जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महिला दिवस है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपसे बस पूछूंगा कैसा लग रहा है। मैं महिला के दिवस पे आज यही कहना चाहती हूँ कि महिला पुरुष से कम ज़्यादा नहीं होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है और वही कोई महिला के बगैर घर नहीं, ये संसार की कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपको भी शिकायत है छुट्टी की कि महिलाएं हमेशा काम से काम पर ही रहती हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती कभी आराम? महिला का अजय सरी छुट्टी की ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो महिला इस समाज की एक जीवन लाइन है। हाँ, इसके बगैर आप कल्पना ही नहीं कर। खास कहना चाहती हैं आज के दिन आप कोई संदेश अपनी बहनों के लिए? बहुत सारी महिलाओं के लिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिला का घर में सम्मान होता है वो घर सम्मान का पात्र होता है समाज में भी। चाहती है महिलाएं सिर्फ सम्मान पाना चाहती हैं और कोई ख्वाहिश नहीं है। क्या महिलाओं को अब सम्मान मिलने लगा है? बिल्कुल, अब सम्मान मिलने लगा है क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं। सीएम भी महिला बनी है, अब तो दिल्ली की सीएम भी महिला ही हैं। दिल्ली की जो सीएम है वो भी महिला ही हैं। बिल्कुल, दिल्ली की सीएम एक महिला है और हम भी एक महिला ही हैं और महिला अब आगे हर क्षेत्र में अपना कुछ ऐसा बोलना चाहती है जो दिल में छुपा हो, आज बोल दीजिए, सब सुनेंगे। हाँ, एक पीड़ा है कि सब कुछ करने के बाद भी उसको मतलब एक कहते हैं ना, महिला ही सोच लिया जाता है। ये कहना चाहूँ, सम्मान जो डिजर्व करती है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पा रहा है, धीरे धीरे खत्म इसका होने। पूर्ण अधिकार है बाकी बस मैं तो यही कहूँगी कि हर महिलाओं में प्रतिभाएं हैं, वो आगे आएं और अपने अंदर की मतलब जो प्रतिभा है उसको बाहर करें। ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। मैम, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहती हैं आज के दिन की? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि आज की नारी सब पे भारी तो आज की नारी बहुत आगे बढ़ रही है और मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या और चाहती हैं जो होना चाहिए? थैंक यू सो मच। बस यही चाहती हूँ कि बच्चे हों या बड़े हों, नारी के मतलब गर्ल्स, हाँ, सम्मान मिलना चाहिए और मतलब आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति में मिलनी चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब प्यार की तुलना किसी से करोगे ना तो महिलाओं का 9 महीने ज़्यादा निकलता है, ये सोच के रखिएगा। ये असली प्यार है, 9 महीने ज़्यादा निकलता है। क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुशीला है। मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि नारी नहीं, वो नारायणी है। लोगों को उसको पहचानना है। वो चुप है तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी ना समझे, कि वो चुप है तो उसकी खामोशी को कमजोरी ना समझे। कुछ खबरें अभी भी ऐसी आती हैं विचलित कर देती हैं। आज के समाज में कुछ खबरें अभी भी ऐसी आती हैं जो विचलित कर देती हैं। लगता है कि अभी भी सुधरने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, उन्हें भी सुधारने की ज़रूरत है। हाँ जी, सेम ही है। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ सम्मान दें, लेडीज़ को सम्मान दें और आप अपने घर में अगर लेडीज़ को सम्मान देते तो बाहर भी वही सम्मान रखें कि किसी को लेडीज़ को घर से बाहर निकलने में हिचकिचाहट ना हो। जो हमें सपोर्ट नहीं, सम्मान दे जिसके हम अधिकारी हैं। अच्छा, एक सवाल दोनों से ही है, महिलाओं को कभी छुट्टी मिलती है? वो हमेशा काम से काम पर ही रहती हैं। नहीं, 24 आवर वर्कर वी आर। छुट्टी चाहिए क्या? एक दिन ऐसा भी होना चाहिए महिलाओं को? नहीं, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। हमें टाइम पर मान सम्मान की जो हमें नीड है उसकी ज़रूरत है। हमें छुट्टी नहीं हो, लेकिन हाँ कभी ऐसा होता है ना कि हेल्प चाहिए होती है, साथ में हो। हाँ, सुमन, क्या कहना चाहती हैं? आज महिला दिवस है। हाँ, महिला दिवस इसलिए कहना चाहती हूँ कि औरतों को जो मान सम्मान है वो उन्हें मिलना चाहिए और यही कोई ख्वाहिश नहीं है, जहाँ तक मैं लोगों महिलाओं से बात कर रहा हूँ, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ सम्मान चाहिए उन्हें। सम्मान वो तो होना चाहिए औरतों का। जी, महिलाओं के लिए आज महिला दिवस है तो उन्हें उतना अधिकार मिलनी चाहिए
क्योंकि आज की भी डेट में महिलाएं कहीं जाने से रात में चाहे बाहर अभी भी बहुत मतलब सोचती हैं कि बाहर जाए या ना जाए। कुछ महिलाएं हैं जो मतलब चली जाती हैं, कुछ महिलाएं नहीं जा पाती हैं क्योंकि वो हिचक पाती कहीं ना हैं। कहीं डर है, हाँ, कहीं ना कहीं यानी समाज को सुधरने की ज़रूरत है, समाज ही कर सकता है इसका। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि सुधरने की ज़रूरत है, अब बहुत से बहुत ज़्यादा। और खास करके कुछ छोटे बच्चे भी ऐसी हैं। बिल्कुल हमको हक मिलना चाहिए महिलाओं की, तो बिल्कुल बदलाव हो रहा है और ज़रूरत है भी ज़रूरत है, जितना है उससे कई गुना ज़्यादा अभी ज़रूरत है। जैसे महिलाएं राजनीति से लेके बड़े बड़े पदों पे आ रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपको कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एक महिला की पीड़ा समझती है। दिल्ली की सीएम भी महिला है, वो पीड़ा शायद ज़्यादा जल्दी समझ पाए। फिर भी सीएम होने के बाद भी महिलाओं पे ये हाल है, तो मैं वही कह रही हूँ, महिलाओं को पूरा हक मिलना चाहिए। जितना एक मान लो जेंट्स है जितना छुट से घूमता है ना कि मैं घूम रहा हूँ, उतना छुट से एक लेडीज नहीं घूम सकती। सवाल जो मैं सब महिलाओं से पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को छुट्टी की जरूरत है, उन्हें छुट्टी कभी नहीं मिलती, वो हमेशा काम पर रहती है। मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। छुट्टी की भी जरूरत होना चाहिए, जैसे महिला दिवस है, एक दिन छुट्टी का भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। उसमें कोई काम नहीं, मर्द काम करें घर के। ये बिल्कुल सही बोले हैं आप, एक छुट्टी तो होनी चाहिए महिलाओं के लिए भी कि वो अपने मन का करे। क्योंकि हमेशा देखा गया है महिला जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो काम पर जाती हैं, फिर घर पे आके भी काम करती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो उनको एक ज़रूरत है। बिल्कुल, ये जो हाउस वाइफ भी बनना, बाहर का भी काम संभालना, मार्केटिंग काम भी औरतें करती हैं, उनको एक दिन की रेस्ट तो चाहिए, माइंड का भी रेस्ट चाहिए। माइंड का रेस्ट चाहिए। अगर आपको महिलाओं का दर्द समझना है तो महिला बनना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। किस पीड़ा से गुजरती हैं वो, उनकी पीड़ा समझिए, तब महिलाओं के अधिकार समझ आएंगे कि क्या वाकई उस अधिकार जो वो मांग रही हैं वो आपको खैरात में नहीं मांग रही हैं। उनकी पीड़ा समझनी पड़ेगी समाज को। जी, वो बिल्कुल हमारा हक है, अपना हक मांग रहे हैं हम। जी, क्या कहना चाहती हैं, आज महिला दिवस है। मेरा नाम आशा शर्मा है और बस आगे बढ़े और महिलाओं को मान सम्मान मिले। सम्मान, हाँ। अधिकतर महिलाएं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगी, सम्मान। इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में सम्मान की कमी है। सारी महिलाएं अगर आवाज़ उठा रही हैं, हाँ, बस मान सम्मान रखा है बस। हाँ, बस इतना ही बोलना चाह रहा है। जी, विभा शर्मा नाम है मेरा। आज महिला दिवस है, नारियों को सम्मान होना चाहिए। घर घर में नारियों को सम्मान नहीं है तो होना चाहिए ना। बस बदलाव हो रहा है थोड़ा बहुत, अब बदलाव तो हो ही रहा है। सीएम एक महिला है दिल्ली की, लगता है कुछ अच्छा करेंगी महिलाओं के लिए? बिल्कुल करेंगी, अच्छा करेंगी सीएम दिल्ली की। देखिए, कोशिश तो, उम्मीद तो है कि करना ही चाहिए, करना चाहिए। आजकल नारी काफ़ी आगे चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और आपको मैं बता दूं, पहला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, पहला मतलब वो पहली हमारी एक बेटी है जिसने फाइटर प्लेन उड़ाया, जो अभी तक सोच नहीं सकते थे शायद, उस पुरुष ही आगे थे। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। और हम नारी का सम्मान है, मान होता है कि अच्छा लगता है कि भाई नारी आगे बढ़ रही है, तो हमें भी खुशी मिलती है। इसी चक्कर हम पहले कभी नहीं निकाला करते थे, लेकिन अब आजकल जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं तो हम टाइम निकालते हैं और आते भी हैं कि चलो, चाहे जितना भी टाइम मिला है उतना जाएं और एंजॉय करें, देखें। उससे हमें भी उत्साह मिलता है, बढ़ावा मिलता है। पहले कभी नहीं जाया करते थे इन सब प्रोग्रामों में, आज थोड़ी फ्रीडम मिल रही है, समाज सुधर रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। सरकार से ज़्यादा कहीं ना कहीं समाज को सुधरने की जरूरत है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, उसका पहला कर्तव्य है। जी, क्या कहना चाहते हैं? महिला, आज महिला दिवस है, ये सब नारी का सम्मान होता है, आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, उनका ध्यान रखना चाहिए लोगों को। काफ़ी कुछ आगे कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं सब जगह प्रोग्राम वगैरह ये सब। अच्छा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को छुट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमेशा वर्किंग रहती हैं सुबह से शाम तक। छुट्टी की ज़रूरत है क्या? छुट्टी यही नहीं, कभी छुट्टी नहीं है। नहीं, 7 डेज में एक भी छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी होती तो घर की छुट्टी नहीं है। नहीं, छुट्टी तो चाहिए, रेस्ट तो चाहिए ही होता है, लेकिन एक दिन पुरुषों को घर का काम करना चाहिए। वो तो। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम उर्मिला है। माता जी, क्या कहना चाहती हैं, आज महिलाओं का दिन है? महिलाओं के लिए मान सम्मान के लिए आगे बढ़े, सब बेटियां पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हाँ, और रोज रोज ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, देखिए, हर जगह मान सम्मान की बात हो रही है। और एक और हमारे साथ महिला है, हम उनसे पूछते हैं, जी क्या कहना चाहती हैं, आज के दिन महिला दिवस है आज। सर, यही है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए हर जगह पर। जो आजकल जो जितना भी, अब हम कह रहे हैं कि अभी सीएम हमारी आ गई है, तो हो सकता है कुछ अच्छा करें हमारे लिए। सीएम से उम्मीद है, महिलाएं हैं एक, और सबसे बड़ा राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं इस वक्त देश की। बिल्कुल है,
जो अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति, जो जितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, दिल चिंतित होता है। पहुंचा भी नहीं सकते हैं राष्ट्रपति जी तक, क्योंकि इतने सारे लोग उनके आगे पीछे रहते और वो महिला, मैंने इसलिए पूछा, वो महिलाएं हैं तो महिलाओं का दर्द शायद बहुत आसानी से समझ सकती हैं। सीएम महिला हैं, महिलाओं का दर्द आसानी से समझती है, क्या पीड़ा है उनकी, तो शायद कुछ अच्छा उम्मीद है आपको। बिल्कुल है। और क्या कहना चाहती हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? सर यही है कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होना ही चाहिए समाज में, क्योंकि समाज में कुछ ज़्यादा ही प्रताड़नाएं जो लेडीज़ को मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। तस्वीरें विचलित करती हैं अभी भी। बिल्कुल जी। सरकारों पे हम आरोप लगा देते हैं, पर सुधरना तो समाज को है, घर के पुरुषों को सुधरना है, क्योंकि जब पुरुष अगर सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाला कौन करेगा? घर से स्टार्टिंग होनी चाहिए ना। शुरुआत देखिए घर से ही करनी पड़ती है। जब घर, मैं देख रहा हूँ आप में पीड़ा है, आपकी आंखें नम हो गई हैं बात करते करते। मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। समाज को लेके हो गया है जो आप सुनती होंगी, टीवी पे देखती हैं। नहीं, ऐसे कई मैंने लोग देखे हैं, कई मेरी फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी ऐसी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे बताती हैं कि उनके घर में क्या क्या उनके साथ में होता है, कैसे होता है। वही पीड़ा शायद आपके फेस पे आ गई। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है फील, जो जिनके साथ आप बचपन से रहे होते हो, आप बड़े होते हो, खेले कूदे होते हो, पढ़ाई करते हो, तो उनकी जब पीड़ा होती है ना तो वो भी हमारी हम महसूस करते हैं। तो लेडीज़ में ये खास तौर से एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो किसी और की भी जो भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो अपनी ही फीलिंग लगती है कि हाँ नहीं ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सारे समाज को सुधरना ज़रूरी है पहले, तब हमारी जो सीएम है तो कुछ करें हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा है। समाज को समझाएं कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप जिसके आए हैं इस दुनिया में, जिनसे आए हैं, वो भी आपकी एक जननी है, वो भी एक औरत है, वो भी माँ है। महिला दिवस से क्या कहना चाहती हैं आज? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले महिला दिवस पे सभी को शुभकामनाएं दूंगी और अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं मनीषा अवले सगावकर, शिक्षाविद, लेखिका, और मैं मंच होस्टिंग भी करती हूँ, जो मेरा एक पैशन है। ये मेरे लिए एक माध्यम बनता है महिलाओं से जुड़ने का, क्योंकि मैं मेरी पुस्तकों का आधार मेरी आसपास की महिलाओं और महिलाओं से संबंधित समस्याएं जो रहती हैं वो सुनना और उसके बारे में एक विचार करते हुए लिखना। तो मेरी अभी तक जो तीनों पुस्तकें आई हैं वो महिलाओं पर ही आधारित हैं जी। तो मैं सभी को अनुरोध करूंगी महिलाओं को कि इसको ज़रूर पढ़ें। अधीरा, अमोली आख्या और एक अनिर्मित पथवेरा। मेरी समाज में मैम क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका सुधार होना भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं बोल रही थी कि महिलाओं को अक्सर महिलाओं से ही प्रतिद्वंदिता होती है, क्योंकि एक महिला का हम गुण भी बोल सकते हैं, दुर्गुण, कि उसमें ज्वलन का भाव भी होता है और ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता का। लेकिन अगर वो चाहे तो इसको गुण के रूप में इस्तेमाल करके अपने मुकाम तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर वो इसको दुर्गुण के रूप में अपनाएगी तो कहीं ना कहीं सिमट के रह जाएगी। तो मेरा सबसे निवेदन है महिलाओं से, सभी महिला सखियों से, एक दूसरे का समर्थन करें, चाहे वो बेटी रूप में हो, चाहे बहू रूप में हो, चाहे सास रूप में हो, चाहे माँ के रूप में तो होता है समर्थन, लेकिन ये बाकी के रूप, चाहे ननद रूप में, आपस में एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तभी हम बोलते हैं ना कि हम आर्थिक और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, समाज सेविक हैं, जगह जगह प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। उनसे महिला दिवस के बारे में पूछते हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? ढेर सारी शुभकामनाएं हैं महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं सभी अपनी बहनों से, अपनी माताओं से यही कहूँगा कि हर दिन हमारे लिए तो महिला दिवस है। महिलाओं की जब मैं बात कर रहा था, एक शिकायत रहती है उनकी अभी भी कि सम्मान कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है, अभी समाज को और सुधरना है। आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरी तो समाज से मैंने कहा कि अपनी घर से शुरुआत करो। माँ को आदर दो, पत्नी की इज्जत करो, बहन की रक्षा करो और बेटी पे गर्व करो और हर महिला को सम्मान दो, तो पूरा समाज एक सूत्र में बन जाएगा। और क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं वैसे तो हर क्षेत्र में आगे हैं, सीएम तक, हमारी सीएम की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, पर कहीं ना कहीं और ऐसे क्या सुधार होने चाहिए महिलाओं में? कहीं ना कहीं रात को निकलने में भी घबराहट होती है, उसको कैसे देखते हैं आप समाज के तौर पर? नहीं, समाज को आगे बढ़ के महिलाओं को हर उस हिस्से में भागीदारी करनी चाहिए और पुरुष समाज को भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए।
चाहे वो पिता के रूप में है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे महिला का सम्मान करना चाहिए। महिला दिवस है और महिला दिवस की खास पेशकश हमने आप तक पहुंचाई। महिलाओं के विचार हमने रखे, क्या पीड़ा है वो हमने आप तक पहुंचाई, क्या सुधार होना चाहिए वो भी हमने आप तक पहुंचाया। कहीं ना कहीं महिलाओं की पीड़ा अभी भी 21वीं शताब्दी में भी छुपी हुई है, जिससे समाज को लड़ना है। अगर देश को विकसित बनाना है तो महिलाओं की भागीदारी तय करनी पड़ेगी। अब बढ़ रही है भागीदारी, पर अभी और ज़रूरत है, बैकवर्ड में जाकर सुधार की ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अभी भी ये पीड़ा है कि हमें सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महिलाओं की एक ही तमन्ना है, सम्मान, और सम्मान ये उनको देना पड़ेगा क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। हमेशा काम से काम पर होती हैं, कभी आराम नहीं मिलता उन्हें। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।